ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राजकिशोर पांडे। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष सार में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय होगा स्टार्ट करते हैं। पराशर ऋषि जी 16 वर्गों की भी बात करते हैं। 16 वर्ग क्या होते हैं? जैसे जन्म कुंडली में लग्न कुंडली होती है, चंद्र कुंडली होती है, होरा, दृष्टकांड, ऐसे वाई 16 खोडस वर्ग जिसको बोलते हैं। 16 प्रकार की कुंडलियाँ होती हैं। इनका प्रभाव किस किस प्रकार से होता है और उन कुंडलियों से हम क्या क्या ज्ञात कर पाते हैं, इस विषय में जानते हैं। होरा कुंडली, होरा से आप अपना धन, फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, इससे आपकी सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। लग्न कुंडली जो हम देखते हैं बराबर में ठीक चंद्र कुंडली भी होती है और बनी हुई होती है। नवांश कुंडली भी बनी हुई होती है। इनके क्या क्या मतलब होते हैं? लग्न कुंडली से आपके शरीर के बारे में जानकारियाँ प्राप्त हो पाती हैं। आपका मन, साथ ही आपका मान और सम्मान कितना होगा, आपकी फिजिकल बॉडी कैसी होगी। और होरा कुंडली जो है वो होरा कुंडली आपके फाइनेंशियल के अलावा आपकी कुंडली में कौन सी दशा अच्छी होगी और कौन सी दशा ग्रहों की खराब जाएगी, ये आपको होरा कुंडली बताएगी। फिर आगे दृष्टकांड कुंडली आती है। आपके बहन भाई कितने होंगे, और दृष्टकांड कुंडली से ये भी पता चल जाता है कि आपका स्वभाव किस प्रकार से होगा। आप नारद मुनि वाले स्वभाव के होंगे या स्थिर स्वभाव अगस्त ऋषि जैसे होंगे, या दुर्वासा ऋषि के जैसे क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे क्रोधी स्वभाव होगा। कैसा होगा, यह आपके इस दृष्टकांड कुंडली से जानकारियां प्राप्त करते हैं। आपका दृष्टकांड कुंडली बता देगा ये सारी जानकारियां। और चतुर्थांश कुंडली जो होती है आपकी, यह बताएगी कि आपकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, आपका वाहन सुख कैसा होगा, माता पिता का सुख कितना होगा। इसी के साथ सप्तम कुंडली जो होती है, सप्तमांश जिसको बोलते हैं, वह बताएगी कि आपके बच्चे होंगे या नहीं होंगे। देखिए यह कितना डीप सब्जेक्ट है, यह कितना डीप सब्जेक्ट है। बच्चे आपकी देखभाल करेंगे या अनाथ आश्रम में छोड़ाएंगे, यह आपको सप्तमांश कुंडली से जानकारी मिलेगी। नवमांश कुंडली बताएगी कि पति पत्नी कैसे होंगे। दशमांश कुंडली से आप क्या करेंगे। दशमांश कुंडली कर्म क्षेत्र होता है, तो आप क्या करेंगे, व्यापार करेंगे या नौकरी करेंगे या अपना पुश्तैनी कारोबार संभालेंगे, ये आपका दशमांश कुंडली बताएगी। साथ ही द्वादशांश कुंडली जो होती है, द्वादशांश कुंडली बताएगी कि आपके माता पिता का सुख है या नहीं, या माता पिता को आपका सुख है या नहीं। फिर आगे खोडांश कुंडली होती है जो आपके सारे सुखों को दिखाती है। फिर आगे D30 होती है, त्रिशांश जिसको बोलते हैं, वह बताएगी कि आपकी बीमारियां बताएगी, कौन सी बीमारी होगी और किस अंग में होगी। ऑपरेशन होगा तो कब होगा। डॉक्टर तो बीमारी होने के बाद जानकारियां दे पाते हैं, लेकिन एक कुशल ज्योतिषी आपके जन्म होते ही आपकी ये सारी बातें आपके जन्म पत्री में लिख देता है। अब आप सवाल करेंगे कि जब सब कुछ पहले से ही स्थायी रूप से लिखा जा चुका है तो कर्म करने की आवश्यकता क्या है। तो कर्म की आवश्यकता इस प्रकार से है कि एक एग्जाम्पल दिया जाएगा आपको, जिसके माध्यम से आप समझ सकेंगे कि एक नवजात शिशु जो जन्म लेता है, उसके हार्ट में होल होता है, ड्रिल होता है, छेद होता है। उसने तो कोई कर्म नहीं किया, फिर भी उसे वह दंड क्यों प्राप्त हुआ?
कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो ऑन द स्पॉट मिलते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो सालों बाद मिलते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो जीवन पर्यंत यानी जीवन के बाद भी पुनर्जीवन में मिलते हैं। जैसे कि आप एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन रिजल्ट आपको महीनों बाद मिलता है। आप ज़मीन में बीज बोते हैं, लेकिन उसका फल आपको सालों या 6 महीने बाद प्राप्त होता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो ऑन द स्पॉट, आप किसी को थप्पड़ मारेंगे, आपको तुरंत स्पॉट में उसका जवाब मिल जाएगा। तो कर्म भी अपनी गति के अनुसार तरह तरह से अपने समयानुसार अपना फल जातक को देते रहते हैं। मित्रों, जैसे कि दवाइयाँ, औषधि उपचार जो होता है, तो दवाइयाँ जब कोई हम औषधि उपचार लेते हैं तो दवाई के साथ पानी लेते हैं। पानी लेते ही दवाई का 100 गुना प्रभाव बढ़ जाता है शरीर में जाने के बाद। ठीक इसी तरह जो हम हवन करते हैं, हवन का भी प्रभाव कुछ इसी प्रकार से है, जो मैं एग्जाम्पल तौर पे आपको बताने जा रहा हूँ। आज के टाइम पे जो हवन करते हैं, उससे नेगेटिविटी दूर हो पाना बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है, क्योंकि काफ़ी समय पीछे से ऋषियों के टाइम से ये हवन की जो पद्धति थी, पूजा पाठ की जो पद्धति थी, हवन नवग्रहों के मैचिंग से, नवग्रहों के तत्व से मैचिंग से मिली हुई लकड़ियों या वन औषधियों के माध्यम से हवन किया जाता था। जो आज के टाइम पे रेडीमेड हवन सामग्रियाँ प्राप्त हैं, तरह तरह की लकड़ियाँ प्राप्त हैं, जिससे वह नेगेटिविटी जानना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग इस प्रकार के भी हैं जो कि नवग्रहों से रिलेटेड औषधियों के माध्यम से ही, लकड़ियों के माध्यम से ही हवन का आयोजन करते हैं। वह हवन इस प्रकार से प्रभावशाली होता है, जैसे कि आप यूँ मान के चलिए कि एक व्यक्ति पॉकेट में सिगरेट रखा हुआ है, लेकिन बस में बैठा हुआ है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है, ना ही उसकी कोई स्मेल होती है। लेकिन वही सिगरेट जब मुंह में लगा करके और जला देता है, तो वह पूरे बस को खांसी या दुर्गंध आदि से प्रभावित कर देता है। ठीक हवन की प्रक्रिया भी इसी प्रकार है कि जब हम हवन को एक समुचित या अच्छे ढंग तरीके से नवग्रह की लकड़ियों से संपन्न करते हैं, तो हम ही नहीं, साथ में हमारे ही घर का ही वातावरण ही नहीं, साथ में हमारे मोहल्ले तक के वातावरण को वो प्रभावित करता है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और वायुमंडल में भी इसका प्रभाव बड़ा पॉजिटिव जाता है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन होगा कि हवन सामग्री इत्यादि जो भी आप यूज करते हैं, बड़े सोच समझ के बड़ी अच्छी क्वालिटी की हवन सामग्री का इस्तेमाल करें, जिससे आपके पॉजिटिविटी आपके घर में, आपके तन में, आपके समाज, जिस समाज में रहते हैं वहाँ सबको प्राप्त हो। इसी के साथ मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार।